हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया के बारे में चर्चा की थी। यानी एंटोमोलॉजी में कीटों के इतिहास के बारे में हमने जाना था और इस क्लास में हम मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम कीटों के जंतु जगत में प्रभावी होने का कारण जानेंगे कि मेजर पॉइंट रिलेटेड टू डोमिनेंस इन इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम। जगत में सर्वाधिक कीट पाए जाते हैं। कीटों की संख्या 70% होती है। कीटों का सर्वाधिक होने का मुख्य कारण संरचनात्मक, विकासात्मक एवं सुरक्षात्मक विशेषताएं होती है जो जंतु जगत में कीटों को प्रभावी बनाती है। यानी इनमें संरचनात्मक, विकासात्मक और सुरक्षात्मक कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जो इनको अन्य कीटों से अधिक सुरक्षित महसूस करता है। जिनमें पहली है संरचनात्मक उत्कृष्टता। इसमें पहला है एक्सोस्केलेटन, यानी कीटों का शरीर काइटिन नामक कैटिकुलर प्रोटीन से बना होता है जो हल्का लेकिन मजबूत और लचीला होता है। यानी कीटों के बाहरी आवरण होता है जो कैटिकुलर प्रोटीन का बना होता है। ये कीटों को बाहरी आघातों से रक्षा करता है और कीटों में ये जल हानि को रोकता है। यानी कीटों को जल की कम हानि होती है, इसलिए कीट लंबे समय तक कम पानी से भी जीवित रह सकते हैं। और ये आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर को आकार प्रदान करता है। यानी जो ये काइटिन का आवरण होता है, ये जो बाहरी आघात होते हैं उससे भी शरीर की सुरक्षा करता है और मांसपेशियों के जुड़ाव के लिए सतह उपलब्ध कराता है। दूसरा है छोटा आकार। ये कीटों का आकार छोटा होने के कारण कीटों में विपरीत परिस्थितियों में आसानी से रह सकते हैं और कीट छोटे से स्थान में भी छुप सकते हैं और वहाँ से अपने शत्रुओं से भी बच सकते हैं और स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। इन्हें कम स्थान और भोजन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा है क्यूकर स्पेसियन, यानी मजबूत बाहरी कंकाल और छोटा आकार और कम जीवन चक्र कीटों में तेजी से नई प्रजातियां विकसित करने में मदद करता है। यानी कीटों का बाहरी जो कंकाल होता है वह मजबूत होता है और इनका आकार भी छोटा होता है। कीटों का जीवन काल बहुत कम होता है। अन्य जीवों की तुलना में कीटों का जीवन काल कम होता है, इससे ये नई प्रजातियां जल्दी विकसित होती है। अगला है कार्यशील पंख। इन्हें कीटों में दो जोड़ी पंख होते हैं जो कीटों को भोजन, आवास, साथी की खोज और शत्रुओं से बचाव में मदद करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कीट है जिसके दो जोड़ी पंख है। और अगला है 6 पैर वाली गति। क्योंकि कीटों के पास 3 वक्षीय खंड पर 6 पैर होते हैं, इसलिए यदि एक या दो पैर टूट जाए तब भी वह उनका संतुलन बना रहता है। जैसे देख लिया, हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक घरेलू मक्खी है, इसके 6 पैर, 3 जोड़ी पैर हैं। यदि इसके बीच वाले दोनों पैर टूट जाए फिर भी ये अपना संतुलन बनाए रखती है। और अगला है संयुक्त नेत्र। अधिकांश कीटों में कंपाउंड आइज होते हैं जिनमें हेक्सागोनल ओमिटोडिया नामक इकाई होती है। कुछ ओमिटिडिया नष्ट हो जाने पर भी दृष्टि शक्ति बनी रहती है। जैसे ये जो कि इस मक्खी की आंख है, इसमें ओमिटिडिया नामक इकाई होती है जिसमें कुछ ओमिटिडिया नष्ट होने पर भी इनको देखने की शक्ति है वो कम नहीं होती है, वो बनी रहती है। अगला है स्क्लेंट्रेड सेंस ऑर्गन, यानी कीटों के संवेदी अंग जैसे आइज, एंटेना, माउथ पार्ट, लेग्स और शरीर के विभिन्न भागों पर स्थित होते हैं। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि सभी अंगों को एक साथ नुकसान न पहुंचे। यानी कब जब भी कीट को खतरा महसूस होता है वह खुद को सुरक्षित जगह पर जल्दी से पहुंचा लेता है। अगला है विकेंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र। यानी जो कीटों का तंत्रिका तंत्र होता है वह इतना विकेंद्रीकृत होता है कि शरीर के कुछ हिस्से नष्ट हो जाने पर भी वे चल सकते हैं, उड़ सकते हैं और भोजन कर सकते हैं या प्रजनन कर सकते हैं। यानी कीटों का कुछ शरीर का कुछ भाग है यदि नष्ट हो जाए, डेथ भी हो जाए, फिर भी वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। अगला है प्रत्येक श्वसन।
कीट ट्रेकिया नामक पतली लचीली वायु नलिकाओं से सांस लेते हैं, जो शरीर में मौजूद स्पाइकल्स के माध्यम से वायुमंडल से जुड़ी रहती है। ये जो कीट होते हैं, इनमें ट्रेकिया नामक पतली लचीली वायु नलिका होती है। ये स्पाइकल का क्वेश्चन जेड 2024 में पूछा गया था, मोस्ट है। और आपके भी सेकंड सेमेस्टर में एबीसीडी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। ये ट्रेकिया है वो उन्हें जल और थलीय वातावरण में प्रभावी रूप से जीवित रहने में मदद करता है। अगला है आंत्रनेफ्रिक उत्सर्जन। इन्हें कीटों का जो मेलपीगी ट्यूबल्स के माध्यम से उत्सर्जन होता है, जो जल संरक्षण और तेजी से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में मदद करता है। यानी कीटों का जो उत्सर्जन अंग होता है उसे मेलपीगी ट्यूब कहते हैं। इसके माध्यम से ही इनका उत्सर्जन होता है और ये तेजी से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में भी इनकी हेल्प करता है। अगला दूसरा आता है डेवलपमेंट कैरेक्टर्स, यानी विकासात्मक विशेषताएं। इसमें पहला उच्च प्रजनन क्षमता, यानी मादा कीट बड़ी संख्या में अंडे देती है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जैसे दीमक का नाम तो आपने सुना होगा, दीमक को अंडे देने वाली मशीन भी कहा जाता है। ये एक रानी दीमक लगभग 70 से 80 हज़ार अंडे देती है और प्रति सेकंड में एक अंडा देती है। अगला है प्रजनन की विधि। कीटों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन कर सकते हैं, यानी ये अपने अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से लैंगिक या अलैंगिक प्रजनन करते हैं। यदि जरूरत पड़ी तो लैंगिक, अगर नहीं तो अलैंगिक दोनों प्रजनन से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। यह अनुकूल परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि में सहायक होता है। अगला है नियंत्रित प्रजनन। कुछ सामाजिक कीट जैसे मधुमक्खी और दीमक प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए केवल कुछ मादा को अंडे देने की अनुमति। जैसे मधुमक्खियों में केवल रानी मधुमक्खी अंडे दे सकती है, नर और नर श्रमिक मधुमक्खियां अंडे नहीं देती। उसी प्रकार दीमक में भी रानी दीमक ही अंडे दे सकती है। हमने पीछे भी बताया था कि रानी दीमक को अंडे देने की मशीन भी कहा जाता है और इनमें अंडे कुछ मादाएं अंडे देती है। अगला है छोटा जीवन चक्र। कीटों का जीवन चक्र 2 से 4 सप्ताह का होता है, जिससे वे कम समय में कई पीढ़ियां पूरी कर सकते हैं। यानी कीटों का जीवन चक्र बहुत कम होता है, इसलिए वे जल्दी जल्दी अपनी पीढ़ियों में वृद्धि करते हैं और अपनी संख्या में भी वृद्धि करते हैं। अगला है भोजन की विशिष्टता, यानी विभिन्न कीट प्रजातियां विभिन्न प्रकार के भोजन को प्राथमिकता देती है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होती है और उनकी उत्तरजीविता दर बढ़ जाती है। यानी सभी कीटों के अलग अलग मनपसंद भोजन होता है, जो अलग अलग भोजन को प्राथमिकता देते हैं। जैसे दीमक सेल्यूलोज को प्राथमिकता देता है और दूसरे कीट जो सेल्यूलोज को कम प्राथमिकता देते हैं, इसलिए इनकी उत्तरजीविता दर बढ़ जाती है और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो जाती है। अगला है विकास का उच्चतम स्तर। इन कीटों में विशिष्टता, श्रम विभाजन और बहुरूपता जैसे पॉलीमॉर्फिज्म जैसे गुण विकसित हुए हैं, जो उन्हें अस्तित्व की लड़ाई में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगला तीसरा है प्रोटेक्टिव अडेप्शन एंड डिवाइसेस, इन्हें संरक्षणात्मक अनुकूल और युक्तियाँ। इसमें पहला है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्शन, यानी कुछ कीटों का रंग और आकार उन्हें पौधों का हिस्सा दिखने में मदद करता है, जिससे वे शत्रुओं से बच सकते हैं। जैसे ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें आपको कीट दिखाई दे रहा होगा। ये कीट है, इसका नाम लीफ इंसेक्ट है। ये पौधे की पत्ती के समान ही होता है। इसे जो शत्रु कीट होते हैं जो इनका भक्षण करते हैं, ये उसे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, इसके कारण ये आसानी से बच जाते हैं। अगला है स्टिक इंसेक्ट, यानी जो ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एक कीट है जो कि सूखी लकड़ी या लकड़ी किसी प्रकार की भूरी लकड़ी की भूरा रंग का होता है। ये इतना पतला होता है कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई कीट है। अगला है फिजियोलॉजिकल अडेप्शन, शारीरिक अनुकूलन, यानी कुछ कीट दुर्गंध युक्त या विषैला पदार्थ छोड़कर अपने शत्रुओं से अपना बचाव करते हैं। यानी जो देख रहे हैं, ये स्टिंग बग्स है। ये दुर्गंध, जैसे ही आप इसको छूते हैं तो ये दुर्गंध छोड़ता है। इसे हमारे यहाँ आम भाषा में गिंदली भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। ये स्टिंग बग है जो अपनी सुरक्षा दुर्गंध पदार्थ इन्हें छोड़कर उससे अपनी रक्षा करता है। अगला है स्वॉलो टेल्स बटरफ्लाई लार्व्स, इन्हें ये रिपेलेंट पदार्थ छोड़ते हैं।
यानी जैसे ही आप इसको छूते हैं, ये जो यहाँ पे ये लट देख रहे हैं, इसको छूते हैं तो ये अपना शरीर से कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिससे हमें कुछ चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ती है ये। अगला है ब्लास्टर बीटल्स। ये जो कीट देख रहे हैं, ये कैंथ्रेडीन नामक जलन उत्पन्न करने वाला रसायन छोड़ता है। इसे हम आम भाषा में बेबल भी कहते हैं, और ये जैसे बाजरे की फसल होती है उसमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। और ये जिस भाग पर अगर ये वो जो रसायन पदार्थ जलन उत्पन्न करने वाला रसायन पदार्थ छोड़ती है, वहाँ हल्की सूजन भी आ जाती है। अगला है बिहेवियरल एडेप्शन यानी व्यवहार संबंधी अनुकूलन। कुछ कीट मर्त होने के नाटक, शत्रुओं की आवाज़ की नकल और या मिमिक्री करके स्वयं का बचाव करते हैं। जैसे ये जो कीट देख रहे हैं, इसका नाम है कोलोराडो पोटैटो बीटल्स। ये खतरा महसूस करने पर मरने का नाटक करता है। जैसे ही आप इसके पास जाएंगे या इसको छुएंगे तो ये बिल्कुल जैसे ऐसा हमको महसूस कराता है कि ये कीट है जो मर गया है, लेकिन ये जीवित रहता है, ये केवल मरने का नाटक करता है। अगला है हेरी कैटरपिलर्स। शरीर पर बाल होने के कारण शत्रुओं को भ्रमित करते हैं। ये जो आप छोटे छोटे यहाँ पे देख रहे हैं, ये शरीर पे इसके बाल होते हैं जिससे ये अपने शत्रुओं को भ्रमित करते हैं। अगला है संरक्षणात्मक संरचनाओं का निर्माण यानी कुछ कीट अपने सुरक्षा और भोजन भंडारण के लिए आश्रय बनाते हैं। जैसे कैशवर्म्स, बैगवर्म्स यानी पौधों की सामग्री से आश्रय बनाते हैं। अगला है टर्माइट्स। दीमक के घर बनाते हैं। दीमक के घर को टर्मिटोरस कहते हैं। अगला है हनीबीज, जो मधुमक्खी छत्ता बनाती है उसे हनीकॉम्ब कहते हैं। और ये हमारा दूसरा टॉपिक था, जो मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। हम अगली क्लास में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और कमेंट में बताएं कि मैंने कुछ कीट पीछे नाम बताए, उनको आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं। और यदि आप इन्होंने कीटों को देखा है तो भी बताएं। धन्यवाद।